क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः सम्भूतापि तथा सुमपेति कार्यदा गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। जिस प्रकार दूध विकार विशेष के योग से दधी बन जाता है, वैसे दधी अपने कारण रूप से दूध से अलग भी नहीं होता और साथ वह दूध भी नहीं होता। उसी प्रकार मैं उस परम भगवान आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम करता हूँ, जो सृष्टि का विनाश करने हेतु शंभु रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता नामक इस प्रार्थना में भगवान शिव की महिमा एवं उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता जीव तत्व कहलाते हैं, अर्थात उनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी, लेकिन शिव जी उनके ऊपर हैं। वामन पुराण में बताया गया है कि इस भौतिक जगत में विभिन्न कार्य करने हेतु भगवान कृष्ण अपने आप को ब्रह्मा और भगवान शिव के रूप में विस्तारित करते हैं। वैसे भगवान शिव ना ही सामान्य जीवात्मा है और ना ही श्री विष्णु के समान। वह परम भगवान श्री कृष्ण के गुण अवतार हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के संचालन हेतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है और क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा को शिरोधार्य करते हुए इस पद को चुना है, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और हमारे लिए सर्वाधिक आदरणीय भी। वह अत्यंत करुणामय और अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। भगवान शिव का करुणा और दयालुता का प्रत्यक्ष तभी मिलता है जब समुद्र मंथन हुआ था। देवता और दानवों ने अमृत प्राप्त करने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन तो किया, लेकिन अमृत से पहले निकला विष, और जब तक उस विष को उसके हलाहल स्थान पर ना लगा जाए तब तक अमृत निकल नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? तो बस ऐसे समय में देवों के देव महादेव आए उनकी रक्षा करने के लिए। देवता और दानवों को अमृत पान कराने के लिए और सृष्टि का कल्याण हेतु उस हलाल विष को उन्होंने पी लिया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। आज भी जब आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ से आगे के मार्ग में जाते ही एक पहाड़ी आती है और वहाँ विराजमान है नीलकंठ महादेव। ऐसा कहा जाता है विषपान करने के पश्चात शिवजी माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर आए थे। वैसे तो हर मास में शिवरात्रि आती है, साल में एक फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि आती है। यह वही दिन है जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन को पवित्र व मंगलमय माना गया है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यानी शिवरात्रि के दिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक वैष्णव को संपूर्ण दिन उपवास करने का संकल्प करना चाहिए। इतना ही नहीं, हरि भक्ति विलास में यह भी कहा गया है, जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन उपवास नहीं करता वह अपराध युक्त बन जाता है। परम भगवान श्री हरि का लोक आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव से द्वेष करता है उसे ये आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भगवान शिव की परम वैष्णव हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक को दर्शाते हुए भक्ति विलास में आगे वर्णन आता है, श्री कृष्ण वैष्णवे भवान्तु प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रस सार वर्षि रुद्र अनुकंपाय। यानी एक वैष्णव होने के नाते यदि कोई शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास रखता है तो भगवान शिव जी की स्वयं भगवान शिव के भक्ति सागर में सदैव मगन रहते हैं। उनकी विशेष कृपा से उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में वृद्धि होती है। महाभारत के शांति पर्व में उससे संकलन एवं सुंदर कथा आती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म से मिलने के लिए रणभूमि पर आते हैं। उस समय भीष्म पितामह उन्हें जीवन उपयोगी और
आध्यात्मिक स्वर्ण उपदेश देते हैं और उसी उपदेश में से वे राजा चित्रभानु की कथा सुनाते हैं। एक समय राजा चित्रभानु अपनी पत्नी और परिवार के साथ महाशिवरात्रि का व्रत का पालन कर रहे थे। उस समय ऋषि अष्टावक्र उनसे मिलने के लिए आते हैं। वे देखते हैं राजा चित्रभानु शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो जिज्ञासावश वे उनसे पूछते हैं, हे राजन, आप भी शिवरात्रि का व्रत पालन क्यों कर रहे हैं? देव कृपावश राजा चित्रभानु को ये वरदान मिला था कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसी को याद करते हुए राजा कहते हैं, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म में मैं वाराणसी नगर में रहने वाला एक शिकारी था और मेरा नाम था सुसवर। रोज पशुओं की हत्या करता और उन्हें बेचकर धन का उपार्जन करता, यही मेरा रोजगार था। एक दिन ऐसा हुआ, शिकार की खोज में अत्यंत घने जंगल में चला गया। शिकार करते हुए काफी समय चला गया था और रात्रि अंधकार में हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप मैं घर वापस नहीं लौट पाया। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं एक वृक्ष पर चढ़ गया और ये वृक्ष बेल का था। हालांकि मैंने एक हिरण का शिकार किया हुआ था, लेकिन उसे घर लेकर नहीं जा पाया, इसलिए मैंने उसे वृक्ष की एक टहनी से बांध दिया। भूख और प्यास के कारण शरीर असक्त हो गया था और संपूर्ण रात्रि में जागता रहा। भूख से बेचैन हो रहे बच्चों के बारे में सोच सोचकर और अपने परिवार को याद करते हुए मैं पूरी रात अश्रुपात करता रहा। समय व्यतीत करने के लिए पूरी रात मैं उस बेल के वृक्ष के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराता रहा। अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, मैं अपने घर वापस चला गया। उस मारे हुए हिरण को बेचकर धन एकत्रित किया और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की। एक दिन और एक रात्रि निर्जल उपवास करने के बाद जब मैं भोजन लेने ही जा रहा था, उसी समय ही मेरे घर पर एक अतिथि आए और उन्होंने मुझसे भोजन की मांग की। मैंने उन्हें तृप्ति होने तक भोजन खिलाया और अंत में स्वयं भोजन किया। जब मेरा मृत्यु का समय निकट आया तो मैंने भगवान शिव के 2 पार्षदों को देखा और उस समय मुझे अपने अनजाने किए हुए पुण्य कार्यों के बारे में ज्ञान हुआ कि वास्तव में जिस रात को मैं जंगल में बिना कुछ खाए पिए निकाली थी, वो महाशिवरात्रि का दिन था। जिस पेड़ पर से मैं पत्ते तोड़कर गिरा रहा था, वहाँ नीचे शिवलिंग था और मेरे अश्रुपात से अनजाने में शिव का अभिषेक हो रहा था। इस प्रकार अनजाने में ही पूरा दिन पूरी रात उपवास किया, जागरण किया और बेलपत्र से शिव जी की पूजा की। इस प्रकार अज्ञानता व शिवरात्रि व्रत का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप मुझे महेश धाम की प्राप्ति हुई। अनेक वर्षों तक मैं वहाँ पर रहा और अब मेरा जन्म राजा चित्रभानु के रूप में हुआ। राजा चित्रभानु की बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस व्रत का पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन इस सृष्टि में जितने भी शिवलिंग उपस्थित है, उनमें स्वयं भगवान शिव आकर प्रवेश करते हैं। सामान्य रूप से लोग शिव जी की पूजा भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास करते हैं। रात्रि में विभिन्न प्रहर में दूध, जल, दही, बेलपत्र इत्यादि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और फिर अंत में उनसे भौतिक वरदान की याचना करते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो जानते हैं कि सर्वोत्तम वरदान है परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति और इस भौतिक जगत में तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, क्योंकि भगवान शिव स्वयं 12 महाजनों में से एक और परम वैष्णव हैं। इसलिए वे ये वरदान देने में सक्षम हैं और यही कारण है जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और परम वैष्णव महादेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रज गोपियां भी वृंदावन में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कहती है, हे वृंदावन के द्वारपति, हे सोमनाथ, आपकी सदा ही जय हो। अब जिनके भाल पर चंद्रमा शोभायमान है और जो सनक, सनातन, सनंदन और नारद जैसे महान ऋषियों द्वारा पूजनीय है, हे गोपेश्वर, शिव कृपा हमें श्री राधा माधव जो ब्रज धाम में अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, उनके चरण कमलों के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए।
हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और शिव जी की स्वयं अपनी पत्नी माता पार्वती से क्या कहते हैं? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। तो चलिए ऐसे परम वैष्णव और देवों के देव महादेव को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रिय दिन शिवरात्रि पर याचना करते हैं कि वे हमें श्री राधा माधव के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम अनुराग प्रदान करें। हरे कृष्णा।